करने वाले हैं पाइसेस साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 3 से लेकर के 9 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं पाइसेस। थैंक यू। वी हैव चॉइस नंबर 4, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो यहाँ पे आपको चॉइस का कार्ड ये बता रहा है कि पाइसेस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो गलत डायरेक्शन में जा रही है, आपका जो जीवन है बेसिकली वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जा क्यों रहा है? क्योंकि पास्ट में आपकी चॉइसेस उतनी अच्छी नहीं रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं कि अपनी चॉइसेस को सबसे पहले अच्छी रखिए, ठीक है। एंड अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा, करंट सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, देन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने ईश्वर से पुकार लगाइए, अपने एंजल्स, आपके जो भी एंजल्स हैं उनसे पुकार लगाइए कि मेरी हेल्प करें एंजल्स, ताकि मैं इस करंट जो भी सिचुएशन में हूँ उससे मैं निकल सकूँ, राइट। तो थोड़ा सा जैसे आपको यहाँ पे पुकारना पड़ेगा अपने एंजल्स को, तो ताकि आपको हेल्प मिल सके। लेट्स से आपको और मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं। थैंक यू। We have aspiration number 1, number 4 and number 1. We have you are अनलिमिटेड सो एम द स्टार। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो इस वीक में कोई भी चीज़ है, एंड यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। यहाँ पे आप अगर आप ड्रीम्स देखने से डर रहे हो ना, अगर आपको लाइक ड्रीम यानी कि बड़े बड़े ख्वाब संजोने से अगर आप डर रही हो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है मत डरिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आपके जीवन में चीज़ें होंगी, जितना छोटा सोचोगे उतनी छोटी चीज़ें करोगे अपने जीवन में। तो यहाँ पे सोच बड़ी रखनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एस्पिरेशन का कार्ड आपको यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बेसिकली आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि सबसे पहली बात तो फोकस लगाइए आपको क्या करना है क्या नहीं, और दूसरी बात उसको ढंग से उस चीज़ को ढंग से अपने जीवन में मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। एंड जहाँ पे आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आस्क योर यूनिकॉर्न्स, ठीक है। पाइसेस, थैंक यू। वी हैव ब्लेसिंग्स, तो आपकी तरफ कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस, इस वीक में कोई ना कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही। लुक, अभी मेरा सडन नज़र पड़ा इस चीज़ के ऊपर। वी हैव नंबर 42, 4 1 41 है ना 42। वी हैव यू आर ब्लेस्ड विथ योर यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टिक विजन एंड पावर, मेजेस्टी विजन एंड पावर। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी ब्लेस्ड एंड यहाँ पे ब्लेसिंग की एनर्जी है, तो यहाँ पे यकीन कीजिए आप इस वीक में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे। आपके अंदर जो पावर है, ये नंबर 42 किंग ऑफ द यूनिकॉर्न का कार्ड बता रहा है, आपके अंदर जो पावर है इस वीक में आपको देखने को मिलेगी ना, आपको रियलाइज होगा कि यस यू आर स्पेशल, आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो एंड आप बहुत ज़्यादा खुश हो आप जिस भी काम को करते हो उसमें। कुछ चीज़ों को ना बड़े यकीन कीजिए बड़े क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आई मीन लाइक कुछ तो बोलते हैं, खैरियत आई थिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, कुछ तो बोलते हैं। कुछ चीज़ों को बहुत ईश्वर बहुत शिद्दत से बनाता है, ऐसा कह सकते हो। खैर, जो मैं कह रही थी आपको पता होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, वो बहुत ही फेमस वो नहीं है, डायलॉग है आई थिंक, कुछ तो है वो मुहावरा, बहुत फेमस है, लेकिन खैर अभी मैं भूल गई हूँ। तो कुछ चीज़ों को ईश्वर बहुत अच्छे से बनाता है ना, हर एक चीज़ को जांच परख के बनाता है। आप वही लोगों में से हो जिसको ईश्वर ने बहुत अच्छे से बनाया, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते पाइसेस। आप जो हो जैसे हो खुद को रिस्पेक्ट करा करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो और कोई नहीं करेगा दूसरा आके। वी हैव लव, तो लोग यहाँ पे सेल्फ लव की भी बात हो रही है, यहाँ पे रिलेशनशिप की भी बात हो रही है। यहाँ पे कहीं अच्छा आप देखो, यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, वहाँ पे भी ब्लेस्ड एनर्जी है। यहाँ पे हमारे पास है रिसीव, तो यहाँ पे इस वीक में बहुत सारी चीज़ों को आप रिसीव करने वाले हो। यहाँ पे लव का कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हो, आपकी तरफ कोई ना कोई इंसान बढ़ रहा है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अगर आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे आपका ये रिलेशनशिप भी ब्लेस्ड हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोगों का अगर आप लोग एक दूसरे से बहुत चिढ़ के बात करते हो ना, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, देन यहाँ पे अगर आप अपने पार्टनर से बहुत चिढ़ के बात करते हो, यहाँ पे वो एनर्जी फाइनली ख़त्म हो रही है, आप प्यार से बात करोगे आप लोग। लेट्स सी कार्ड्स क्या बता रहे हैं इस वीक के बारे में आप लोगों को। Pisces, thank you. We have 3 of Cups,
देन वी हैव द हर्मिट। लोगों के कारण खुद को क्यों दुख देते हो पाइसेस? छोड़ो ना, लोगों ने करा जो करा। क्यों लोगों के कारण खुद को दुख देना? लोग कौन है? वो कौन है जो आपको दर्द दे रहे हैं? ये भी तो देखो, वो आपको जानते ही नहीं। अगर वो आपके अपने भी है ना, तभी भी देखो, अगर वो जान लेते तो आपको वो करते ही नहीं ऐसा। वो असल में आपको जान ही नहीं पाए हैं, तो ऐसी लोगों की बातों को क्या दिल पे लगाना। छोड़िए ऐसी लोगों की बातें। वी हैव 5 of swords। लुक, मैं कह रही हूँ ना आपको, आगे मैं बताती हूँ। लुक, वेट, वी हैव 7 of wands। वी हैव 3 of swords। Queen of Pentacles। बॉटम देखे मेरे पास 6 of cups। लुक, यहाँ पे आप किसी इंसान की खातिर स्ट्रगल बहुत कर रहे हो। यहाँ पे कोई इंसान है जो आपको पसंद है, या फिर कोई इंसान है जिसे पास्ट में आपको हर्ट बहुत करा है, या तो फिर अगर आपको रिलेशनशिप में हो तो ये इंसान आपको हर्ट बहुत करता रहता है। टाइम टू टाइम आपको हार्ट ब्रेक देता रहता है, टाइम टू टाइम आपके साथ मजाक करता रहता है। और ऐसे वैसा मजाक नहीं, ब्लॉक कर देगा ये इंसान आपको 1 हफ्ते तक, बात नहीं करेगा। अगर ऐसा टाइप का ये इंसान कोई मजाक करता है जो कि वाहियात मजाक होता है, तो आपको यहाँ पे या तो फिर आप स्ट्रिक्टली नहीं बोलते हो, या तो फिर ये इंसान को मज़ा आता है आपको रोता हुआ देख के। यही दोनों रीज़न में से कोई एक रीज़न होगा। जहाँ तक मैंने रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व करा है, यहाँ पे जो जिससे प्यार करता है वो उसके साथ ऐसा नहीं करता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लुक, आप लोगों की खातिर खुद को क्यों दुख देते हो? मुझे इतना बताओ। चलो एक टाइम के लिए हम लव की बात को थोड़ा साइड पे रखते हैं, ठीक है? लव, प्यार, मोहब्बत की बातों को थोड़ा साइड पे रखते हैं, रिश्तों की बातों को थोड़ा साइड पे रखते हैं। जो गैर है, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी वजह से आप क्यों हर्ट होते हो? कौन है वो लोग? कौन है? खुद सोचिए, आप कौन है वो? ऐसे लोग ना, ऐसे लोग जो कल ना थे, ना आज कुछ है, ना कल ही मतलब आगे कुछ बन पाएंगे। ऐसे लोगों की बातों को क्या मीन करना। सड़क से तो ऐसे कई लोग बोल के चले जाते हैं, यकीन कीजिए। मैंने ऐसा कई बार फेस करा है। मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ स्पाइसीज, कि अक्सर जब मैं थोड़ी मैच्योर नहीं थी, जब मैं थोड़ी छोटी थी, और जब मैं ग्रो ही कर रही थी, आप ऐसा कह सकते हो, जब मैं ग्रो कर रही थी, जब मेरी बॉडी ग्रो कर रही थी, तो ऐसे 10 लोग कमेंट करके जाते थे। मेरे बाइक में जा रही होती थी रोड से, बगल से बाइक से कुछ भी वाहियात बातें करते हुए जाते थे, और डायरेक्टली मुझे आंखों में आंखें देख के बोल के चले जाते थे, कुछ भी मेरी बॉडी शेप को लेकर के, कुछ भी ऐसा गंदा गंदा बोल के चले जाते थे। ऐसी बातें जो मैं आपको खुद बताऊंगी तो आप खुद कहोगे ख्वाहिश मत बताओ। अब ऐसी ऐसी बातें बोल के चले जाते थे। मैं अकेले जाती थी शॉप पे, मैं अकेले घूमती रहती थी, तो किसको बताऊँ, कोई जवाब देगा? मुझे, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। तो अब उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा मीन करती थी, लेकिन अब अगर कोई ऐसा करता है ना, तो अब मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, या तो फिर एम ही छोड़ देती हूँ। क्यों ऐसा करती हूँ? अगर मैं उनकी छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाने लगी तो होगा क्या उससे? उसका तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो चैन की नींद सोएगा। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसे क्या फ़र्क पड़ता है? वो कौन है? वो जानता भी नहीं है मुझे, मेरा नाम भी नहीं जानता। उसकी बात, जो मुझे जानता भी नहीं, उसकी बात को मैं मीन करूँगी तो फिर क्या ही बात है? फिर मैं अपने जीवन को ही नहीं जी पाऊँगी। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, और इतना भयंकर बताती हूँ कि सामने वाला दोबारा नहीं आता कुछ बोलने के लिए, दोबारा कुछ पहल भी नहीं करता है। या तो फिर मैं समटाइम्स छोड़ देती हूँ, जब मेरा मूड नहीं होता कुछ भी किसी से, कोई भी ऐसी कन्वर्सेशन करने का, तो मैं छोड़ देती हूँ उसको, है ना? तो यहाँ पे आपको खुद चूज़ करना चाहिए कि आपको करना क्या है। मैं आपको कहूँगी लड़ाई झगड़ों में मत आइए। ये लोग होते ही ऐसे हैं कि अगर आप एक बार उंगली दोगे तो ये सर पे चढ़ेंगे। अब देखिए, जो हमारे बारे में बुराइयां करते हैं, जो एनिमीज़ होते हैं हमारे, अगर हम उनको कुछ सामने से कह देना, या फिर अगर हम कुछ, मान लीजिए हमारे दिल में तो उनकी रिलेटेड भड़ास होती है, तो अगर हम थोड़ी सी भी कुछ बता देना उनके बारे में कि हाँ तुम तो ऐसे हो, उनको इतनी ज़्यादा चिढ़ लग जाएगी हमसे, उतना ज़्यादा वो हमसे जलने लगेंगे, और अभी जो नहीं कर रहे थे वो भी करने लगते हैं लोग, है ना? तो सामने से कुछ आंसर देके मेरे हिसाब से इस सिचुएशन जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप लोगों की वजह से खुद को हर्ट मत करो। ये लोग वैसे ही है, जिन लोगों की हम मैं बता रही हूँ ना, आपके सिचुएशन में जो लोग हैं, ये लोग वैसे ही है। जितना ज़्यादा तवज्जो दोगे उतना ज़्यादा ये लोग आपके ऊपर आएंगे, और जितना ज़्यादा इन लोगों को इग्नोर करोगे उतना ज़्यादा ये लोग सोचेंगे कि अरे ये इंसान तो पूछ ही नहीं रहा है, तो इस इंसान के पीछे लगना ही नहीं है फिर, है ना? तो थोड़ा सा इस पूरे चीज़ को समझिए आप, ठीक है? किसी के पीछे अपने आप को पागल नहीं करना है।
इस चीज़ को समझिए। एंड अगर ये आपका कोई पास्ट का लवर है जिसके पीछे आप भागे जा रहे हो कंटिन्यूस भागे जा रहे हो, देन यहाँ पे पाइसेस आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि ये क्या है, ये कोई जीवन है आपका, ये कोई जीवन है नहीं। कॉमनली आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ पाइसेस, ये कोई जीवन नहीं हुआ आपका, ये जस्ट एक तरीका है, ये जस्ट एक आप डिपेंड हो रहे हो किसी के ऊपर। और क्या कह सकते हैं इस बात को, और कैसे मैं आपको बताऊँ, यकीन कीजिए मैं एक टेरो रीडर होकर के भी टेरो कार्ड्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती। मेरे जीवन में अगर कोई सिचुएशन आता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे स्पिरिचुअली मुझे बहुत सारे ऐसे साइंस दिखाए जाते हैं कि आप खुद के रिलेटेड टेरो रीडिंग करो, डिवाइन के तरफ से साइन दिखाए जाते हैं। ये जो पूरा मेरा चैनल है ये डिवाइन को ही डेडिकेटेड है, तो डिवाइन मुझे कई बार ऐसे साइंस दिखाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं साइंस देख के इग्नोर करके कहती हूँ कि नहीं डिवाइन इस टाइम पे मुझे गलती करने दीजिए, क्योंकि अगर मैं टेरो के ऊपर डिपेंड होने लगी, क्योंकि टेरो हर एक चीज़ बता देता है, अगर मैं टेरो के ऊपर डिपेंड होने लगी तो इससे होगा क्या, एक्सपीरियंसेस नहीं ले पाऊंगी, होगा क्या दूसरी चीज़, सीख नहीं पाऊंगी गलतियों से, है ना। तो समटाइम्स मैं जानबूझ के गलतियाँ करती हूँ, मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, मुझे पता है, मुझे कई बार साइंस बहुत सारे दिखाए जाते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने चैनलिंग भी मेरी सुनी होगी, कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे अलग अलग चीज़ें बताती है मेरी सिचुएशन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें बताती है, लेकिन समटाइम्स मैं छोड़ देती हूँ उन सारे साइंस को, कि मुझे लगता है कि ठीक है गलतियाँ करनी चाहिए, हर एक इंसान को करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मैं इस मैसेज इस चीज़ से यही बता रही हूँ कि आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंड मत होइए। जब मैं टेरो रीडर होकर के टेरो कार्ड्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते, देन आप क्यों डिपेंड हो रहे हो किसी चीज़ के ऊपर। कॉमन सी बात है, आप किसी इंसान के ऊपर क्यों डिपेंड हो रहे हो, ये गलत बात हुई। अगर आप किसी के ऊपर अपनी खुशियों को डिपेंड करोगे ना, तो होगा कुछ नहीं, कैंडल जैसे कैंडल कैसे है, ये एक टाइम पे था, ये जल रहा था, अभी ये बुझ गया है, अभी इसको मैंने जलाने की कोशिश करी थी, मेरा हाथ जल गया था, है ना। वैसा ही होगा, आप ऐसे ही इस कैंडल की तरह बुझ जाओगे। सॉरी टू से, मैं कुछ बुरा लगने वाला बात नहीं कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस कैंडल की तरह आप भी इस इंसान का इंतज़ार करोगे, कब तक टॉलरेट कर सकते हो अपनी बेइज्जती, ये भी तो देखो, कब तक टॉलरेट कर सकते हो, मुंह पे कुछ भी कह देना इस इंसान का, एकदम अजब गजब वाली हरकतें करना, कब तक टॉलरेट कर सकते हो। एक टाइम आएगा जब आप भी कहोगे कि नहीं अब टॉलरेट नहीं होता, राइट। फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका भी एक बर्दाश्त का लेवल है, धीरे धीरे करके बर्दाश्त नहीं होगा, बुझ जाओगे, बुझने का मतलब बिखर जाओगे, नहीं फिर संभाल पाओगे खुद को। उसके बाद जब आपको कोई जलाने भी आएगा, वापस से कोई आपको जब सच्चा प्यार देने भी आएगा, तो आप उसको भी हर्ट कर दोगे, समझ रहे हो इस चीज़ को। आप सामने वाले को भी ये बता दोगे कि सुनो मैं लायक नहीं हूँ इस चीज़ के, क्योंकि मुझे किसी और ने धोखा दिया, तो मैं इस डार्कनेस में ही खुश हूँ, है ना। तो थोड़ा सा इस बात को अच्छे से समझिए कि इससे होगा किसी और का कुछ नहीं, जो जाएगा आपका जाएगा, जो दर्द होगा आपको होगा, किसी और को नहीं। किसी के पीछे भागना नंगे पाँव, समटाइम्स इट्स ओके, हमें कभी कभी भागना भी चाहिए किसी इंसान के पीछे, कभी कभी बहुत रेयर 1% सिचुएशन में। अधिकतर टाइम पे हमें चीज़ों के हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के गया है, मिट्टी पाओ, जाने दो उस इंसान को। मैं कहूँगी बेवकूफ़ है ये इंसान, ये जो भी है ना जिसके भी पीछे आप ऐसे पागल हो, मुझे चाहिए, पागल है ये इंसान। सॉरी टू से, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन खैर मैं कहूँगी ये इंसान पागल है। अगर ये इंसान आपको समझ जाता ना, आप ऐसे किस्म के इंसान हो जो मरना जीना, मतलब आप सामने वाले के लिए खातिर कुछ भी कर दोगे, खुद को भी प्रॉब्लम में डाल दोगे। आजकल के कलयुग में ऐसा कहाँ कोई इंसान मिलता है, मुझे बताइए, मिल जाए एक भी, ढूंढ के बताइए मुझे। आजकल के ज़माने में कोई ऐसा प्यार नहीं करता, है ना, कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। तो इस ज़माने में, इस युग में, इस कलयुग में आपने किसी को सच्चा प्यार दिया, लेकिन फिर भी सामने वाले को वो चीज़ हजम नहीं हुई, तो आप देखो वो इंसान कितना अनलकी, कितना बदकिस्मत है। तो इस इंसान को उसके बदकिस्मती पे ही छोड़ दो, कि इंसान जब मुझे हासिल नहीं कर पाया, जब मेरा प्यार नहीं ले पाया, तो ये इंसान और दुनिया में क्या ही कर पाएगा। यकीन कि जब वो लकी लोग होते हैं जो जिनको सच्चा प्यार मिलता है ना, हर किसी को नहीं मिलता। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को अपने जो भी आपका ये जो भी जिसकी भी एनर्जी है, इसको थोड़ा सा जाने दीजिए। कब तक पकड़ोगे मुझे बताओ ये चीज़। मैं अधिकतर टाइम पे इसी वजह से कोई भी ऐसे टाइप की चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मैं आपको जनरली एक चीज़ बताती हूँ, मैं क्यों हर टाइम
कोई भी एक्स वाली रीडिंग या फिर कोई भी ऐसे ही रिलेशनशिप वाली रीडिंग को इग्नोर करती हूँ। समटाइम्स मैं बता देती हूँ, जब मुझे हेल्दी रिलेशनशिप किसी का लगता है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन लव वाली रीडिंग को मैं बेसिकली अवॉइड इस वजह से करती हूँ ना, क्योंकि वो चीज़ बहुत, आई डोंट नो क्यों, मतलब लोगों ने हो सकता है ऐसा कर दिया हो कि लाइक हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि ख्वाहिश क्या कह रही, लेकिन यकीन कीजिए मेरे पास कई ऐसे वीडियोज़ भी रिकमेंडेड में आते हैं, मैं देखती नहीं हूँ, पता नहीं कैसे रिकमेंडेड में आते हैं, समटाइम्स आपको बताने के लिए भी डिवाइन करते हैं ऐसा। मेरे पास कई ऐसे वीडियोस रिकमेंडेड में आते हैं जहाँ पे टेरो कार्ड्स को लेकर के बताया जाता है कि आपका फर्स्ट नाइट कैसा होगा। वो चीज़ गलत नहीं है, मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन खैर मेरे हिसाब से ये जस्ट एक गाइडेंस के रिलेटेड है। देखिए, अब किसी को फर्स्ट नाइट के रिलेटेड गाइडेंस नहीं चाहिए होती है ना, कॉमन सी बात है। ये चीज़ मुझे कई बार मतलब ऐसे ना, आप समझो उस चीज़ को कि वो ना बहुत रॉन्ग साइड पे चली गई, तो अब मुझे लगता है कि मैं भी ट्रेवलिंग करूँगी तो मतलब वो अलग अलग कुछ सीन हो जाता है। आप समझ पा रहे हो मेरी चीज़ को, कि वो कुछ अलग हो जाता है, फिर वो चीज़ ना मुझे फिर इस चीज़ से घिनाने लगेगी, ऐसा होगा। तो मुझे इस वजह से मैं समटाइम्स बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि मैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दी आप लव रीडिंग बनाओ, आप लव रीडिंग बनाओ, इस वजह से मैं इग्नोर करती हूँ इन सारी चीज़ों को। एक टाइम के लिए मैं मंथली लव रीडिंग कर लूँगी, लेकिन मैं ये नहीं करूँगी कभी भी कि वो कब आ रहा है, ये कब आ रहा है, क्योंकि इन टॉपिक को ना लोगों ने आई डोंट नो कैसा बना दिया, इसको क्या ही कहना चाहिए, मतलब अलग ही साइड पे लोग इस चीज़ को लेकर के चले गए। इस वजह से मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता, है ना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपना भी टाइम वेस्ट आप मत करिए इन सारी चीज़ों के ऊपर। करना है तो करियर में कुछ करिए। हर टाइम आप मेरी रीडिंग में सुनते होगे करियर करियर करियर। मैं क्यों लोगों को करियर के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है कि करियर के अलावा अगर आप किसी पार्टनर के पीछे, किसी प्यार के पीछे भागोगे, वो प्यार आपको ऐसा भगाएगा ना कि आप भागने लायक कहीं नहीं बचोगे, है ना। कहीं ना कहीं खुद के एक्सपीरियंसेस भी वैसे रहे, कहीं ना कहीं लोगों को, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो लोग, क्या बताऊँ मैं, नालायकों के पीछे भागते हैं और फिर रोते हैं, है ना। सर पटक पटक के इसने धोखा दे दिया, उसने वो धोखा दे दिया, है ना। तो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि करियर में रहना ज़्यादा अच्छा है इन सारी चीज़ों के मुकाबले। ऐसा नहीं है, प्यार तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, प्यार में हम कैसे नहीं रह सकते, लेकिन वो भी एक चीज़ लिमिट में होती है। जैसे कैसे अगर हम खाना ज़्यादा खा लें तो वो फिर गले तक चढ़ा आता है, फिर हम मन करता है अब सारी चीज़ों को उगल दें, वैसा ही होता है। वैसी ही चीज़ें होती है कि अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ को करोगे ना, या फिर ज़्यादा किसी से प्यार मांगोगे, या फिर ज़्यादा किसी के पीछे भागोगे, आपको खुद को एग्जॉस्ट फील होगा, फिर आप सारी चीज़ों को छोड़ दोगे। तो उस टाइम तक का इंतज़ार मत कीजिए पाइसेस। जो जब चीज़ें बोल रही है छोड़ देने को, छोड़ दीजिए, ठीक है। जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके बारे में बातें बनाई, जिसने आपको गंदा गंदा कहा, छोड़ दीजिए, ईश्वर उसको बताएगा। आप अच्छा जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि एक टाइम के लिए हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसके बारे में हम उसको कुछ भी कह ही नहीं सकते हम, है ना। वो इंसान छोड़ के चला जाए, 10 गालियाँ हमें दे दे, हम उसके बारे में ना बुरा सोच सकते हैं, हम ना उसके बारे में उसको बद्दुआ दे सकते हैं, हम कर ही नहीं सकते। अगले पल ऐसा हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया इसको, सच में ये चीज़ ना हो जाए, क्योंकि हमने एक टाइम पे उस इंसान से प्यार किया था। अब भले वो जो भी था, लेकिन प्यार किया था, आप ऐसा कह सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको नहीं करवा देना है किसी को, ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। ईश्वर ने उसको आपके जीवन में भेजा, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। चीज़ों के पीछे जैसे ही आपने भागना छोड़ दिया, चीज़ें आपके पीछे भागेंगी, इतना जान लीजिए। तो चीज़ों के पीछे भागना छोड़िए पाइसेस। ये एक बहुत बुरी आदत है आपकी कि आप किसी भी चीज़ को पकड़ते हो और सडन उसके पीछे एकदम भागने लग जाते हो। नहीं, हर एक चीज़ एक एक लिमिट में अच्छी लगती है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जिसने भी आपको धोखा दिया है, जिसने भी आपको दर्द में डाला है, लुक 3 ऑफ सोर्ड्स, जिसने भी आपको दर्द में डाला, जिसने भी आपको अपने जीवन में, अपनी फैमिली लाइफ में, आप फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, राइट। इस इंसान ने ऐसा करा कि आप फैमिली से ही हट गए थे दूर, आपको फैमिली से ही कोई मतलब नहीं था। जाने दीजिए इस इंसान को। कर्मा जवाब है हर एक चीज़ का। कर्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है पाइसेस, कर्मा के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। इस वीक में बहुत कुछ रिसीव करोगे, लेकिन अगर आप इस बात को समझ पाओगे, देन आगे के जीवन भी आपकी आसानी से कटेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को। देखिए यही बात होती है कि कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। लास्टली जब मैंने लव रीडिंग करी थी तो उसमें आई थिंक कैप्रिकॉर्न थे कि कोई तो थे, मतलब वो लव रीडिंग थी। और लाइक मुझे बहुत उस टाइम पे मन कर रहा था कि चलो लाइक लव रीडिंग करके देखते आखिर ये है क्या। तो इस वजह से मैंने वो वीकली आई थिंक करा था कि मैंने मंथली करा था, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। लेकिन उसमें एक एक कोई थी जिनकी जिनकी हेल्प हुई थी, कोई एक थे जिनकी हेल्प हुई थी, जो कह रहे थे कि आपकी वजह से ख्वाहिश में अपने पास्ट के रिलेशनशिप से उभर पाई हूँ।
सुबह जो पास्ट में जो चीज़ें थी, जो भी एक्स का सिचुएशन था, जो भी उनके जीवन से वो जा नहीं रहा था, उसकी वजह से मैं हट चुकी हूँ। लेकिन फिर भी अभी भी मुझे लगता है कि इतना इतना कुछ सुनाना किसी को, जैसे अभी मैं आपकी रीडिंग में बता रही हूँ कि पास्ट के लवर से हट जाइए, तो अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सुन के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी खुद की एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा लग जाती है। नॉर्मल अगर मैं कहूँगी ना करियर के बारे में, तो मुझे उतना कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं किसी को लव रिलेटेड गाइडेंस दे रही हूँ, तो वो चीज़ पता नहीं क्यों मेरी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। खास करके अगर मैं किसी के एक्स के बारे में, क्योंकि एनर्जी होती है ना, टेरो रीडिंग एनर्जी आती है टेरो रीडर को, और वो एनर्जी को महसूस कर पाते, तो पता नहीं क्यों हर बार मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, जैसे अभी हो गई है ना। सो इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार कि मैं अवॉइड करती हूँ जानबूझ करके, क्योंकि मुझे मन नहीं करता है करने का। खैर, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस महीने का मैं करूँ। प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट अगर आप आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको बता रहा है ना कि आप खुद में सक्षम हो और एक चीज़ को करने में, आप खुद में सक्षम हो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास आपके सही सलामत हाथ पैर है, आपके पास आपका दिल है जो धड़क रहा है, किसी और के पास आपका दिल नहीं है, आपके पास आपका दिल है जो धड़क रहा है, धक 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 धक। आप सांस ले पा रहे हो, आपके पास ऑक्सीजन है, आप सुन पा रहे हो मेरी बातों को, आपके पास कान है, आप देख पा रहे हो इस रीडिंग को, आपके पास आँख है, आप स्मेल कर पा रहे हो इर्द गिर्द की चीज़ों को, आपके पास नाक है, आपके पास सारी चीज़ें हैं। देन आप इस इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो? कॉमन सेंस वाली बात है, इस इंसान के पीछे आप क्यों भाग रहे हो? कॉमन सी बात है ना, जब आपके पास आपका दिल है, आपके पास ऑक्सीजन है, जब कोई चीज़ की कमी हो ही नहीं रही है इस इंसान के जाने के बाद, देन क्या ही फिर दिक्कत है? आपको बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे कि उस इंसान ने आपको धोखा दिया, वो बात आपके दिल पे लग गई, आपके दिमाग को समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करना है। तो आपके दिमाग को लग रहा है इस इंसान के पीछे कंटिन्यूस भागता जाऊँगा तो ये इंसान मिलेगा तभी सेटिस्फेक्शन आएगा। लेकिन ये मैं कहूँगी टू बी ऑनेस्ट, ये इंसान चला जाएगा तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जेनुइनली बता रही हूँ आपको, हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लग जाए, लेकिन जेनुइनली आपको बता रही हूँ कि ये इंसान आपके जीवन से चला जाएगा तब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमें ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब हम घर से थक हार के, मतलब कहीं से हम थक हार के आते हैं ना, कैसा लगेगा अगर मम्मा गेट बंद कर दे, मुंह पे गेट बंद कर दे, फिर खोले फिर गेट बंद कर दे, फिर खोले फिर गेट बंद कर दे। हम थक के आए होते हैं, राइट, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हमें गुस्सा आने लगेगा, फिर हम बहुत सारी ऐसी बातें बोल देंगे। वैसे ही सेम ये जो तड़प है ना, घर आना है जल्दी, वैसे ही तड़प है आपकी सोल को कि अब मुझे इस इंसान के पीछे नहीं भागना, क्योंकि ये इंसान आता जाता रहता है। गेट इट? तो अगर आप इंसान के पीछे फिर भी भागोगे तो ना आपको सुकून नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये इंसान है ही चंचल, और ये अलग टाइप का चंचल है जो कभी किधर भागता है, कभी किधर भागता है, कभी कैसे ब्लॉक करता है, कभी कैसे ब्लॉक करता है। ऐसे चंचल का कोई इलाज नहीं है, ठीक है? तो ऐसे चंचल लोगों को उनको चंचलता पे ही छोड़ दीजिए, ठीक है? एंड यहाँ पे आप अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेन्युइनली ऐसे लोगों को मैं कई बार कहती हूँ, और कई लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन खैर बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। जो है सो है। यूजलेस लोग होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, जो जिनका कोई काम नहीं होता, हमारे जीवन में ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, एंड जब उनका टाइम पास ख़त्म हो जाता है, जब उनका टाइम पास हो नहीं रहा होता, तब वो हमारे जीवन में आते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या एक टाइम पास हो? नहीं, आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, राइट? तो आप फिर क्यों खुद को टाइम पास होने दे रहे हो? समझिए थोड़ा सा क्या मैं कह रही हूँ, कैसे मैं कह रही हूँ, क्यों मैं कह रही हूँ। ज़रूर मैंने भी कुछ देखा होगा अपने जीवन में, ज़रूर मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, ज़रूर मैंने भी रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करा होगा। ऐसे ही तो कोई कुछ भी नहीं कहता है ना? तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा इस वीक में, थोड़ा सा इस चीज़ को लेट गो करिएगा, सारी चीज़ें समझ आएंगी आगे की, ठीक है? बाय।